हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का भारती ऑनलाइन स्कूल में हार्दिक स्वागत है। हम आपकी कक्षा 8वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक के बोर्ड परीक्षा हेतु जो बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न हल किए थे, उससे आगे अब करेंगे। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन हल कर चुके थे, अब 31वां क्वेश्चन। दीवानों की हस्ती कविता किन्हें आधार बनाकर लिखी गई है? कि जो दीवानों की हस्ती कविता है वो किन्हें आधार बनाकर लिखी गई है? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ए, वीर सैनिकों को आधार बनाकर लिखी गई है। ब, प्रेमियों को आधार बनाकर लिखी गई है। स, इनमें से कोई नहीं। और द में हो जाएगा युवाओं को। तो यह जो दीवानों की हस्ती कविता है ये वीर सैनिकों को आधार बनाकर लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 32। दीवानों का संसार के लोगों से कैसा संबंध है? कि जो तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। उन्हें संसार की कोई परवाह नहीं है, ये केवल अपने प्रांत से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर से, वे सभी का सम्मान मानते हैं, सबको अपनी कुछ यादें देते हैं और उनकी भावनाएं लेकर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर द, संसार के लोगों में वे खुश नहीं रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा से, कि वे सभी का सम्मान मानते हैं, सबको अपनी कुछ यादें देते हैं और उनकी भावनाएं लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा से। प्रश्न नंबर 33। दीवाने किस प्रकार रहते हैं? तो ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, रोते हुए। ब, हंसते हुए। स, मस्ती में। और द, उदास। तो दीवाने किस प्रकार से रहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा से, मस्ती में। दीवाने मस्ती में रहते हैं हमेशा। प्रश्न नंबर 34। दीवाने कल कहाँ चले जाएंगे? तो ऑप्शन पढ़ेंगे। ए, सीमा पर। ब, अपने घर। से, बागानों में। और द, कहीं अन्यत्र। कि दीवाने कहाँ चले जाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, दीवानों की कोई जगह फिक्स नहीं होती, वो कहीं भी चले जाते हैं। तो ऑप्शन द, कहीं अन्यत्र जगह पर वो चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 35। जग को अपना कुछ कौन देकर चले? तो इसके पहले ऑप्शन पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। ए, दीवाने। ब, लोग। से, लेखक। और द में हो जाएगा सिपाही। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दीवाने। कि जो भी जग को यानी संसार को कुछ देकर जाते हैं वो दीवाने देकर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 36। दीवानों ने हंसने के साथ और क्या किया? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। हंसने के साथ बातें की, वो रोए, वो चले और वो रुके। ठीक है, तो दीवानों ने हंसने के साथ क्या क्या किया? वो रोए। दीवाने हंसने के साथ रोए भी। प्रश्न नंबर 37। दीवानों ने क्या तोड़ दिया? कि दीवानों ने क्या तोड़ दिया? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, दीवानों ने मान्यताएं तोड़ दी। ब, परंपराएं तोड़ दी। से, रीति रिवाज तोड़ दिया। और द में हो जाएगा बंधन, बंधन तोड़ दिया। तो दीवानों ने क्या तोड़ दिया? बंधन। इस संसार से किसी भी प्रकार का बंधन दीवानों ने तोड़ दिया है। प्रश्न नंबर 38। दीवानों को देखकर लोगों के मन में कौन सा भाव आता है? कि जो दीवाने जो घूमते रहते हैं उनको देखकर लोगों के मन में कौन सा भाव आता है? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, क्रोध का भाव आता है। ब में हर्ष का भाव आता है। स में घृणा का भाव आता है। और द में विस्मय का भाव आता है। तो दीवानों को देखकर विस्मय का भाव आता है। विस्मय यानी कि अचंबा, आश्चर्यजनक भाव आता है। प्रश्न नंबर 39। संसार के सभी साधनों में पत्रों का अपना महत्व क्यों है? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ये सुंदर रूप में लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ब, इनमें संदेश भेजने के साथ साथ मन की भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं। ऑप्शन नंबर स, इनमें साहित्य झलकता है। और ऑप्शन नंबर द, यह संचार का सस्ता साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, इन संदेश भेजने के साथ साथ मन की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, क्योंकि ये हाथ से लिखे हुए होते हैं जिससे अपनापन महसूस होता है। प्रश्न नंबर 40। पत्रों के विकास को किसने रोका है? कि जो पत्र हैं, जो पत्र अब आना धीरे धीरे बंद क्यों हो गए, इनके विकास को
कौन सी चीज आकर इसके विकास को रोक दी है? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, लोगों की सोच ने, कि पत्र अब लोगों की सोच के कारण आने से रुक गए हैं। नवीन संचार साधन ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल, इनके आने से रुक गए हैं। पहुंचने की देरी के कारण रुक गए हैं, कि ये देरी से पहुंचते हैं उस कारण से रुक गए हैं। और आधुनिकता के दिखावे ने इनको रोक दिया है। और जो अभी, तो ये किस कारण से रुके हैं? ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ब, कि नवीन संचार साधन ईमेल, फैक्स, टेलीफोन, मोबाइल, इन आदि कारणों के कारण अब पत्र आना रुक गए हैं। प्रश्न नंबर 41, बड़े शहरों तथा महानगरों में किसका तेजी से विकास हुआ है? कि जो बड़े शहर महानगर हैं उनमें किस चीज का बहुत तेजी से विकास हुआ है? तो वह पत्रों का, संचार साधनों का विकास हुआ है, स में टेलीफोन का विकास हुआ है, और द में फैक्स का विकास हुआ है। तो बड़े शहरों में सबसे ज्यादा संचार के साधनों का विकास हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा ब। प्रश्न नंबर 42, हम सहेज कर रख सकते हैं, कि हम किस चीज को सहेज कर रख सकते हैं, अपने पास से संभाल कर रख सकते हैं? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकों को संभाल कर रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है पत्रों को संभाल कर रख सकते हैं। ऑप्शन सी में यादों को संभाल कर रख सकते हैं। ऑप्शन डी में एसएमएस को संभाल कर रख सकते हैं। तो हम हमारे पास संभाल कर पत्रों को रख सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। प्रश्न नंबर 43, हजारों साल पहले संचार का साधन क्या था? कि जो बहुत पहले, हजारों साल पहले, लगभग किस चीज से लोग आपस में बातचीत करते थे? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे फोन के माध्यम से। तो पहले तो फोन तो होते ही नहीं थे। ब में है पत्र के माध्यम से, स में है हरकारों के माध्यम से, और द में है लोगों के माध्यम से। तो हजारों साल पहले लोग हरकारे के माध्यम से बातें करते थे। हरकारे कहते हैं डाकिये को, जो पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। प्रश्न नंबर 44, किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया? कि जो किस चीज के आने के बाद जो ये पत्र हैं वो बहुत जल्दी पहुंचने लग गए थे? तो ऑप्शन ए में है पत्र बहुत तेज बातों को आपस में पहुंचाने लग गए। डाकिया आकर पत्रों को बहुत जल्दी जल्दी आपस में पहुंचाने लग गया। पहिए ने और तार ने। तो किसके आने पर ये पत्र हैं जो लोग आपस में बातचीत करते थे वो जल्दी जल्दी होने लग गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तार ने, कि जो तार है उसके माध्यम से लोग अब आपस में बहुत जल्दी जल्दी बात करने लग गए हैं। प्रश्न नंबर 45, संचार के साधनों से आज किस में परिवर्तन आया है? कि जो संचार के साधन आए हैं उनके आने के बाद आज कैसा परिवर्तन आया है? तो किस में परिवर्तन आया वो? ऑप्शन नंबर ए, देश में परिवर्तन आया है। ऑप्शन बी, दुनिया में परिवर्तन आया है। ऑप्शन सी, विदेश में परिवर्तन आया है। और ऑप्शन डी, मानव में परिवर्तन आया है। तो वो किस में, संचार के साधन आने के बाद किस में परिवर्तन आया है? तो उसका आंसर हो जाएगा बे, दुनिया में परिवर्तन आया है। प्रश्न नंबर 46, पत्रों की दुनिया किस प्रकार की है? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, अजीबोगरीब है। ब, उपयोगी है। से, अनुपयोगी है। और द, काल्पनिक है। तो पत्रों की दुनिया किस प्रकार की है? वो है अजीबोगरीब, यानी कि एक अजीब ही प्रकार की दुनिया पत्रों की दुनिया है। प्रश्न 47, जानी मानी हस्तियों के पत्र रखे जाते हैं, कि जो हमारे बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पत्रों को किस प्रकार से कहाँ रखे जाते हैं? तो ऑप्शन ए, घरों में रखे जाते हैं। ऑप्शन बी, विद्यालयों में रखे जाते हैं। ऑप्शन सी, डाकघरों में रखे जाते हैं। ऑप्शन डी, संग्रहालयों में रखे जाते हैं। तो बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिखे हुए पत्र कहाँ रखे जाते हैं? संग्रहालयों में रखे जाते हैं। ऑप्शन प्रश्न नंबर 48, एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है,
ये प्रश्न है कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, कपड़ा भेजती है, ऑप्शन ब अनाज भेजती है, ऑप्शन द सुगंध भेजती है, और ये ऑप्शन द ये हो जाएगा यंत्र भेजती है। तो एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है, सुगंध भेजती है। तो यहाँ पर ये स है, स हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 49, पक्षी और बादल संदेश देते हैं, कि जो पक्षी और बादल ये कविता हमने पढ़ी थी, तो ये हमें क्या संदेश देते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है फिर उत्तर देना है। ऑप्शन ए, प्रकृति की मनोरमा का संदेश देते हैं। ऑप्शन बी, सम्मान का संदेश देते हैं, सम्मान करने का संदेश देते हैं। ऑप्शन सी, ईश्वर का संदेश देते हैं, और ऑप्शन डी, विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। तो हमें जो पक्षी और बादल हैं वो किस प्रकार का संदेश देते हैं, विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा द। प्रश्न नंबर 50, पक्षियों और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को की नहीं समझ पाते, कि जो पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को हम नहीं समझ पाते हैं, यानी कि उन चिट्ठियों को कौन नहीं समझ पाता है। पक्षी और बादलों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को जंगल नहीं समझ पाता है, ऑप्शन बी पर्वत नहीं समझ पाता है, ऑप्शन सी नदियां समझ नहीं पाती हैं, और ऑप्शन डी मनुष्य नहीं समझ पाता है। तो पक्षी और बादलों द्वारा जो संदेश लाए जाते हैं उनको मनुष्य, मानव नहीं समझ पाता है। प्रश्न नंबर 51, भगवान के डाकिये कविता में डाकिये बताए गए हैं, कि जो भगवान के डाकिये कविता है उसमें डाकिये को क्या बताया गया है। तो ऑप्शन ए, कबूतर और मैना बताया गया है, ऑप्शन बे हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बे हंस और बाज बताया गया है, ऑप्शन से पक्षी और बादल बताया गया है, ऑप्शन द पवन और वसंत बताया गया है। तो भगवान के डाकिये कविता में डाकिये को क्या बताया गया है, पक्षी और बादल बताया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स। प्रश्न 52, भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता है, कि जो भारत हमारा जो देश है वो हमेशा कानून को किस रूप में देखता है। तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, धर्म के रूप में देखता है, ऑप्शन बी कर्म के रूप में देखता है, ऑप्शन से शिक्षा के रूप में देखता है, ऑप्शन डी है व्यवसाय के रूप में देखता है। तो हमारा भारतवर्ष सदा कानून को एक धर्म के रूप में देखता है। प्रश्न नंबर 53, मनुष्य को अपना आचरण शुद्ध क्यों रखना चाहिए, कि जो मनुष्य उसको अपना आचरण, अपना मन, चरित्र क्यों शुद्ध रखना चाहिए। तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन ए, ताकि अधिक से अधिक मित्र बनाए जा सके, ऑप्शन बी, ताकि विश्व में अपनी संस्कृति का ऊंचा स्थान बना सके, ऑप्शन से ताकि जीवन सुचारू रूप से चल सके, ऑप्शन डी, ताकि लोगों का सही मार्गदर्शन हो सके। तो मनुष्य को अपना आचरण शुद्ध क्यों रखना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा स, ताकि जीवन सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए मनुष्य को अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 54, क्या निराश हुआ जाए पाठ के माध्यम से लेखक द्विवेदी क्या कहना चाहता है, कि जो क्या निराश हुआ जाए जो पाठ है उसके लेखक हैं द्विवेदी जी, जो क्या कहना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, लोग स्वार्थी हो गए हैं, ऑप्शन बी में मानवीय भावनाएं समाप्त हो रही हैं, ऑप्शन से ईमानदार लोगों को मूर्ख समझा जाने लगा है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस पाठ के माध्यम से हमें लेखक यह बताना चाहते हैं कि ईमानदार लोगों को मूर्ख समझा जाने लगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा स। प्रश्न 55, लेखक द्विवेदी जी की समाज के प्रति क्या सोच है, कि जो क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हैं, ये नाम याद रखना, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक द्विवेदी जी हैं, तो इनकी समाज के प्रति किस प्रकार की सोच है। तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे, समाज में अभी भी ईमानदारी है, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है, ऑप्शन से मानवीय भावनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इस द्विवेदी जी की समाज के प्रति ये सभी सोच हैं कि समाज में अभी भी ईमानदारी बची है, यानी कि समाज में अभी भी ईमानदार लोग बच रहे हैं,
भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है और समाज में भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये दोनों सही है। और स मानवीय भावनाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता, और जो भी ये इन मानव की भावनाएं होती हैं उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इस सभी प्रकार की सोच द्विवेदी जी की समाज के प्रति है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा द। प्रश्न 56, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार इस समय सुखी कौन है? कि जो क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ के अनुसार जो लेखक द्विवेदी जी ने बताया है कि कौन सुखी है, तो ऑप्शन ए जो दिखावा करता है वो सुखी है, ऑप्शन बी जो कुछ करता है वो सुखी है, ऑप्शन सी जो कुछ नहीं करता वो सुखी है, ऑप्शन डी जो आराम करता है वो सुखी है। तो इस पाठ के आधार पर कौन सबसे ज्यादा सुखी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स, जो कुछ भी नहीं करता वो इस संसार में सुखी है। प्रश्न नंबर 57, आज कौन फल फूल रहे हैं? कि जो आज की दुनिया में किस प्रकार के लोग बहुत ही अच्छे फल फूल रहे हैं? तो ऑप्शन पढ़ेंगे पहले। मेहनत करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, ऑप्शन से झूठ और निरहक जन लोग फल फूल रहे हैं, ऑप्शन द झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। तो किस प्रकार के लोग आज फल फूल रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा द झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले लोग आज इस संसार में बहुत ज्यादा फल फूल रहे हैं। प्रश्न नंबर 58, भारतवर्ष ने किन वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है? कि जो भारतवर्ष है तो इसने किस प्रकार की वस्तुओं के संग्रहण को महत्व नहीं दिया है? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे फिर बाद में उत्तर देंगे। ऑप्शन ए धार्मिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है, पारिवारिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है, और द में हो जाएगा सामाजिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। तो इसका सही उत्तर है कि भारतवर्ष में भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब। प्रश्न नंबर 59, दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने में लगने वाले व्यक्ति भूल जाते हैं। तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, वो व्यक्ति क्या भूल जाते हैं? अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, ऑप्शन बी अपना धर्म भूल जाते हैं, ऑप्शन सी अपना मार्ग भूल जाते हैं, ऑप्शन डी अपना पता भूल जाते हैं। तो वो व्यक्ति क्या भूल जाते हैं? अपना लक्ष्य भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। प्रश्न नंबर 60, बुराई में रस लेने को हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। कि जो बुराई में लोगों को, जो बुराई की बातें सुनने में लोगों को मजा आता है, जो एक दूसरे लोगों की बुराई करने में लोगों को मजा आता है, तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या मानते हैं? तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए सामान्य बात मानते हैं, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण बात मानते हैं, ऑप्शन सी बुरी बात मानते हैं, ऑप्शन डी अच्छी बात मानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या मानते हैं? बुराई में रस लेने वाले, यानी कि बुराई की बातों में जो लोग मजा लेते हैं उनको वो बुरी बात मानते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स। इसी के साथ आपके ये 30 क्वेश्चन और कंप्लीट होते हैं। हम इससे अगली वीडियो में और 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक अगर आप इस भारती ऑनलाइन स्कूल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।